हेलो एवरीवन। आज मैंने लिया है तुलसी का पौधा। ये कृष्णा तुलसी है। तुलसी बहुत तरह तरह की होती हैं। मुझे 5 तरह की तुलसी पता है। ये जो पर्पल कलर के पत्ते होते हैं इसको कृष्णा तुलसी कहते हैं। एक राम तुलसी भी होती है, उसकी पत्तियां हरी होती हैं। एक वन तुलसी होती हैं, उनको अगर पौधे में लगाएं तो वो पौधे जितनी उगती हैं। अगर आप उनको डायरेक्ट पार्क में लगाएंगे या ग्राउंड में लगाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाती है, उसको वन तुलसी कहते हैं। एक मरुआ तुलसी होती है, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें बहुत ज़्यादा होती है और उसको खाने में बहुत ज़्यादा डाला जाता है और उसकी चटनी भी बनाई जाती है। और एक तुलसी होती है कपूर तुलसी, उसमें कपूर जैसी महक आती है। कृष्णा तुलसी को छोड़कर बाकी चारों जो तुलसी होती हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं, और लेकिन कृष्णा तुलसी की पत्तियां पर्पल होती हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कृष्णा तुलसी लगाई कैसे जाती है, और इसके मैं कई अलग अलग आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी और इसके यूज़ करने के तरीके भी बताऊंगी। कृष्णा तुलसी के बारे में आपने देखा होगा, कई लोग अपने कृष्णा तुलसी को लगाते हैं घर में, तो उसके ऊपर चादर ढक के रखते हैं, एक चुन्नी जैसी, जैसे भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं। उसका एक धार्मिक रीज़न ये है कि लोग कृष्णा तुलसी को कोई आम पौधा नहीं मानते हैं। ये देवी होती हैं जिनका विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था, इसलिए भी इनको वो चुन्नी उड़ा कर रखते हैं लाल रंग की। और अगर साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो चुन्नी उड़ाने का कारण ये होता है, जो इनकी पत्तियां होती हैं, अगर इसको सर्दियों में या फिर ठंड के मौसम में खुला छोड़ दिया जाए तो इनके ऊपर जो ओस जमती है उससे फंगस पैदा हो सकती है। नॉर्मली भी अगर गर्मियों के टाइम में भी जो सुबह का मौसम होता है जिसमें ओस पड़ती है, उस ओस की वजह से इनकी पत्तियों पे फंगस जम जाती है। तो या तो आप तुलसी के पौधे को रात में घर में रखें, लेकिन आप रोज़ रोज़ तो ये करेंगे नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर कपड़ा ढक के रखते हैं। जनरली लोग वो लाल रंग की चुन्नी ढक के रखते हैं। अब उसका धार्मिक रीज़न भी है और साइंटिफिक रीज़न भी है, उससे फंगस नहीं जमती है। तो चलिए मैं आपको पौधा लगाती हूँ। और आज मैंने ऑर्गेनिक खाद भी ख़रीदी है। मैंने पहली बार खाद ख़रीदी है। एक तो मैं बना रही हूँ, उसको बनाने में टाइम लगेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये मैंने एक ऑर्गेनिक खाद ख़रीदी है, ये मुझे 10 रुपये की मिली है। ये एक पौधे के लिए सफिशेंट होती है। इसको मैं मिट्टी में मिलाकर इस पौधे को लगाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं पार्क से मिट्टी लेकर आई हूँ। पहले तो आपको ये करना है कि आप मिट्टी में से कंकड़ छांट लें और इसको एकदम स्मूथ कर लें, क्योंकि कंकड़ की वजह से पौधों की जड़ें फैल नहीं पाती हैं। अगर पौधों की जड़ें नहीं फैलेंगी तो पौधा ऊपर से भी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो भी कंकड़ है मैं छांट के अलग कर दूँगी और इसको बारीक बारीक कर दूँगी मिट्टी को, ताकि इसमें अच्छे से पानी भी फैल सके और जड़ें भी फैल सकें। तो मैंने मिट्टी को अच्छे से छांट लिया है। अब इसमें कोई मोटे कंकड़ नहीं है, सब छोटे और बारीक कंकड़ हैं, और वो भी मिट्टी के ही डले हैं, तो उनको ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें ये जो मैंने खाद खरीदी थी इसको मैं मिक्स करूँगी। वैसे तो 3 इक्वल प्रोपोर्शन लिए जाते हैं। 1/3 मिट्टी ली जाती है, 1/3 खाद ली जाती है, और 1/3 लिया जाता है कोकोपीट। कोकोपीट मेरे पास है नहीं और आसपास यहाँ कहीं मिलता नहीं है। तो वैसे तो मैंने जिससे तुलसी का पौधा ख़रीदा है उसने कहा कि एक गमले के लिए काफ़ी है, तो मिट्टी मैंने उस हिसाब से ली है जो कि इस गमले में आ जाए और पौधे की जड़ें फैलें और ये ऊपर तक मिट्टी कम से कम यहाँ तक ब्रिम तक भरा रहे। तो मैं अब इसको मिक्स करूँगी, इस खाद को। वैसे खाद में मिक्स करने के लिए चाय पत्ती का जो बचा हुआ जो चाय पीने के बाद आप उसको छानकर जो पत्तियाँ होती हैं उसको भी आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो सरसों की खली होती है उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है, आप वो भी मिक्स कर सकते हैं, उससे आपका पौधा हरा भरा रहता है। हरा भरा मतलब तुलसी का पौधा हरा होने का मतलब तो गलत होता है। तुलसी का पौधा हरा नहीं होना चाहिए। कृष्णा तुलसी का पौधा पर्पल ही होना चाहिए। अगर उसका पौधा हरा होने लग जाए इसका मतलब आप समझ लीजिए उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, जिसके कारण कि वो हरा हो रहा है, या फिर आपने उसके पौधे में ज़्यादा पानी मिला दिया है और उसकी जड़ें गलने लग रही हैं,
तो उसकी पत्तियां हरी पड़ने लग जाती हैं। तो कृष्णा तुलसी का पौधा हरा नहीं पड़ना चाहिए, पर्पल ही रहना चाहिए। चलिए, अब मैंने इसको इतना मिक्स कर दिया है और मैं थोड़ा सा और मिक्स कर देती हूँ, इतना कि जितने में मेरा पूरा पौधा फिट हो जाए। उसके बाद भी हम बीच बीच में इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें डालते रहेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। सरसों की खली भी हम मिक्स कर सकते हैं। जब मेरी खाद तैयार हो जाएगी, जो मैंने घर पे बनाई है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ऊपर से। उसको जब से पौधे के जैसे ये सतह होती है, इसको 2-2 इंच तक खोद कर हम वहाँ भी थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक खाद मिक्स कर सकते हैं और उसके ऊपर से पानी डालकर, ताकि उसके न्यूट्रिशन जड़ों तक फैल सके। चलिए, अब हम इसको पौधे में डालना शुरू करते हैं। पहले हम इसको सतह पर थोड़ा सा डालेंगे। उससे पहले मैंने इस गमले को लेने के बाद यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिए होते हैं, जो कि पहले तो भरे हुए होते हैं, उसको हटाना पड़ता है। ये जो पॉइंट होते हैं आपके गमले में, ये 2 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि पानी रिस्क है ये पता लग जाए कि आपने जो पानी दिया है पौधे को, वो जड़ तक चला गया है, मिट्टी के नीचे निचली सतह तक चला गया है। क्योंकि पानी और हवा का आर पार होना बहुत ज़रूरी होता है। आर पार नहीं होगा तो उससे फंगस बनने का डर लगा रहता है। फंगस बनने से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अब हम इसकी सतह को भरेंगे। उससे पहले हम इसको किसी चीज़ से कवर कर लेंगे, ताकि पूरी तरह से मिट्टी ना रिसे, बस इतना रहे कि थोड़ा बहुत पानी रिसने की जगह बच जाए। तो मैंने 2 ये कंकड़ ले लिए हैं, जिससे कि इन पौधों के छेद को ढका जा सके। मैंने एक इसको यहाँ लगाया और एक को यहाँ लगा दिया है। अब हम इसमें मिट्टी डालना शुरू करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे इस खुरपे से मिट्टी डालेंगे। इसमें हमें इस तरह से ऐसे जगह भी बनानी है, ताकि हम जब इस पौधे को इस प्लास्टिक के कवर से निकालेंगे तो ये इस जगह में फिट हो सके, ताकि इसको पूरी तरह से हम इसकी जड़ों को डिस्टर्ब ना करें। हम लोग इसको पूरी मिट्टी के साथ निकालेंगे और फिर इसको इस गमले में फिट किया जाएगा। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great.
stop.